आयरलैंड से शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर को अब हटाने की चर्चा तेज हो चुकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश के बड़े बड़े क्रिकेटर, देश के बड़े बड़े पूर्व क्रिकेटर अब आवाज उठाने लगे हैं। वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल न करना गौतम गंभीर का ये अड़ियल रवैया है। देश के तमाम लोग कह रहे हैं कि आयरलैंड के सामने इंडिया टीम की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा वजह यदि कोई आज के डेट में है तो वो है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने भाजपा से राजनीति सीखा है और वही राजनीति का इस्तेमाल क्रिकेट टीम में जाकर के कर रहे हैं। गौतम गंभीर को जो पसंद है उसको टीम में रखा जा रहा है, जो डिस्क्वालिफाइड है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको जबरदस्ती टीम में रखा जा रहा है। और इस वक्त दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को जानबूझ करके टीम 11 से बाहर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी बिहार के लाल हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि बिहारी होना इतना आसान नहीं होता है। गौतम गंभीर के जिद के वजह से टीम इंडिया आयरलैंड के सामने बहुत बुरे तरीके से हार गई और एक बार फिर से गौतम गंभीर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आयरलैंड के सामने टीम इंडिया के हारने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम वीडियो के कमेंट्स आप जाकर के पढ़ लीजिए तो देश का मिजाज पता चल जाएगा कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं। पहली बार इस देश के जो क्रिकेट फैंस हैं आयरलैंड के सामने टीम इंडिया के हारने के बाद बहुत खुश है। लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर का घमंड तोड़ दिया गया है और जो श्रेयस अय्यर अपने आप को एक बड़ा सरपंच समझता था, अपने आप को अच्छा प्लेयर समझता था, उसका भी घमंड तोड़ दिया गया है और उसका भी घमंड टूट चुका है। गौतम गंभीर ने अपने चमचा सहायक कोच को आगे करके कहलवाया है कि वैभव सूर्यवंशी को और इंतजार करना पड़ सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि गौतम गंभीर वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में भी खिलाना नहीं चाहते हैं। गौतम गंभीर इस वक्त जिद्दी हो चुके हैं और मैं गौतम गंभीर को बता देना चाहता हूं कि आपके जैसा जिद करने वाले लोग, अच्छे अच्छे लोग डूब गए। जिद के सामने जब रामन का घमंड टूट गया तो आप कहां बैठे हुए हैं? आपका भी जिद टूट जाएगा और आपका भी अहंकार टूट जाएगा। भारतीय क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करो। किसको हटाना है, किसको जोड़ना है, क्या करना है तुम करो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन टीम 11 प्लेइंग में वैभव सूर्यवंशी को जगह देना होगा। आयरलैंड के सामने शर्मनाक हार के बाद तो और भारतीय पूर्व क्रिकेटरों ने गौतम गंभीर पर सवाल खड़े कर दिए और बीसीसीआई से सवाल पूछने लगे। सुनील गावस्कर ने सीधे तौर पर कहा कि मैं वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में पहले मैच से खेलते देखना चाहता हूं। आपने आयरलैंड में नहीं खिलाया, चलो चलेगा, लेकिन इंग्लैंड में मैं पहले मैच से वैभव सूर्यवंशी को देखना चाहता हूं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो गौतम गंभीर को सीधे तौर पर चिताया गया है। गौतम गंभीर के सहायक कोच को भी चिताया गया है और जो सेलेक्टर्स है उनको भी चिताया गया है कि यदि वैभव सूर्यवंशी को आपने टीम में शामिल नहीं किया तो जो शर्मनाक हार का सामना आपको आयरलैंड के सामने करना पड़ा है, वही शर्मनाक हार का सामना आपको इंग्लैंड के सामने करना पड़ सकता है। इसलिए अभी भी समय है। दुनिया का विस्फोटक बल्लेबाज आपके सामने है, आपके बगल में बैठा हुआ है और वो खेलने के लिए इंतजार कर रहा है। उसे टीम 11 में शामिल करो और वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ। आखिर ये कौन सा तर्क है भाई कि जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में अच्छा करके आया है उसको हम मौका देंगे? आपने मौका दिया ना 2 मैच में, और ये 2 मैच में इन लोगों ने नाक कटवा दिया ना। संजू सैमसन ने भी नाक कटवा दिया, ईशान किशन ने भी नाक कटवा दिया और सबसे घटिया क्रिकेट तो सरपंच ने खेला। सबसे घटिया क्रिकेट तो श्रेयस अय्यर ने खेला। कैप्टन होने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर ने जितना घटिया क्रिकेट खेला है उतना श्रेयस अय्यर से उम्मीद नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस देश के तमाम खिलाड़ियों को यदि आज के डेट में डर है तो वो वैभव सूर्यवंशी से डर है, एक बिहार के बेटे से डर है और एक 15-16 साल के लड़के से डर रहा है। गौतम गंभीर नहीं चाहता है कि सचिन तेंदुलकर का इतना जल्दी रिकॉर्ड टूट जाए। इसीलिए भी एक कारण यह भी है कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू नहीं करने दिया जा रहा है और जानबूझ करके जिद पे अड़ करके वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर रखा गया है। लेकिन मैं गौतम गंभीर को सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि जिसके साथ जनता होती है उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है।
वैभव सूर्यवंशी को कितना दिन आप बाहर रखोगे वो भी मैं देखता हूं। यदि ऐसे ही जिद पर आप अड़े रहे तो हो सकता है कि आपकी भी नौकरी खतरा में पड़ सकती है और आपका भी कोच का जो पद है ना वो भी आपके सामने से चला जा सकता है। कहीं ऐसा नहीं कि 2-4 निकम्मे खिलाड़ियों को खुश करने के चक्कर में आपका कोच सिर्फ ही खत्म हो जाए और वैभव सूर्यवंशी टीम में शामिल हो जाए।